सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं कि वफ़ा क्यों नहीं मिलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी भर लोगों का भला करते रहते हैं, लेकिन उनको बेचारों को श्रेय के नाम पे, वफ़ा के नाम पे एक नाम भी नहीं मिलता कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटा सा काम कर देते हैं, उनको बहुत कुछ मिल जाता है। अरे यार, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो खराब होता है, नेकी करके और बुराई लेने वाला काम होता है खराब बृहस्पति का। जिसका बृहस्पति खराब होगा वो जितनी नेकी करेगा उतनी ही उसको बुराइयां मिलेगी। इसलिए उनको चाहिए कि नेकी करके और भूल जाना चाहिए। दूसरा योग है मंगल और सूर्य का योग। मंगल और सूर्य वैसे तो बहुत ताकतवर कहा गया है, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं और सूर्य के प्रतीक भगवान राम है। तो मंगल सूर्य की युति कहते हैं कि भगवान राम और हनुमान की जोड़ी। तो ऐसे लोग वैसे भी अपने आप में बहुत ताकतवर होते हैं, दूसरों का भला करने के लिए आते हैं। भगवान राम ने भी दूसरों का ही कल्याण किया था और हनुमान जी ने ही परस्वार्थ के लिए किया था। तो ऐसे लोगों को उन चीज़ों को याद करके कि हाँ मुझे ही भला करना है, मुझे श्रेय नहीं मिलना, तो ये सोच के उनको ये चाहिए कि वो हमेशा भला करके भूलने की कोशिश करें। उनका जिस दिन काम पड़ेगा वो कुछ कहेंगे और वो उम्मीद रखेंगे कि मुझे मिल जाए, जितना मैंने इसके लिए किया है वो मेरे लिए भी कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोग भी जिनका मंगल सूर्य साथ है उनको भूल जाना चाहिए भला करके। तीसरा योग होता है चंद्र बुध का योग। चंद्र मन का कारक है और बुध बुद्धि और जुबान भी है। अपने ही मन की बात दूसरों को भेद देके ऐसा व्यक्ति चोट खाता है। ऐसे लोगों को भी वफा नहीं मिलती, क्योंकि बड़बोला भी होता है और ऐसे लोगों को घबराहट भी बहुत जल्दी आती है। एंजाइटी अटैक बहुत जल्दी होते हैं। इनको फील भी बहुत जल्दी होता है कि यार मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और ये मेरे लिए कर ही ना रहा। डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। और वैसे चंद्रबुध के मेल को माँ बेटी भी कहा गया है। ये भाग्य को नहीं डूबने देते कभी भी, कहीं ना कहीं ईश्वरीय सहायता मिल जाती है। और वैसे इसको हाथ से फिसलती हुई रेत भी कहा गया है। तो ऐसे लोगों को जिनके चंद्र बुध साथ हों, जिनके मंगल सूर्य साथ हों, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेकी करो और भूल जाओ। और जिसका बृहस्पति खराब हो, बृहस्पति पीड़ित हो, बृहस्पति तीसरे 7वें और 10वें घर में बैठा हो, तो यहाँ खराब माना गया है लाल किताब के अनुसार, क्योंकि तीसरा घर जो है वो बुध का है। यहाँ बुध उसका दुश्मन है, तो वहाँ अगर बृहस्पति होगा तो वो खराब फल देगा। और 7वें घर में बृहस्पति होगा तो वो शुक्र और बुध से संचालित है। शुक्र का वो पक्का घर है, बुध उसका कारक है। तो यहाँ भी बृहस्पति पीड़ित होगा क्योंकि उनके घर में बैठा है। और 10वें घर में होगा तो यहाँ कर्म भाव में उसके कर्मों में हमेशा अच्छाइयाँ चलती रहती हैं। देखा जाए तो अच्छाइयाँ चलती हैं, वो अच्छा करने की सोचता है। लेकिन यहाँ शनि ये कहता है कि भाई अगर यहाँ बैठा है तो मेरे हिसाब से चल। और शनि कौन है? शनि कर्मदाता है। वो चाहता है कि ये कर्म करे और ये चालाक भी बने। तो इसलिए यहाँ भी बृहस्पति खराब माना गया है। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि या तो वो ऐसे फंडे में पड़े नहीं जहाँ के नेकी का काम हो। अगर वो पढ़ते हैं तो उनको चाहिए कि वो वफ़ा करके भूल जाएं, अन्यथा उनको दुख होगा। और वो दुख होता है वो फिर आदमी को डिप्रेशन में ले जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये 3 योग हो, उन 3 योग वालों को मेरे हिसाब से सोच समझ के ही नेकी करनी चाहिए। और नेकी कर भी देते हैं तो भूल जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।